सुप्रभात, मैं कनिका गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 13 काले मेघा पानी दे का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हम लेखक के परिचय से अवगत होना चाहते हैं। लेखक का जन्म सन 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में हुआ और निधन सन 1997 में। लेखक की गिनती आज़ादी के पश्चात के साहित्यकारों में की जाती है और नामचीन लेखक ये रहे हैं। आपकी अनेकों रचनाएं हैं और प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता ने समाज में लोगों को बहुत जागरूक किया है, इस कारण उनकी ये रचना काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उसके अलावा ठंडा लोहा, अंधा युग नामक नाटक और ठेले पर हिमालय इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। सम्मान की यदि हम बात करें या पुरस्कारों की बात करें तो पद्मश्री जैसे सर्वोच्च पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ व्यास सम्मान तथा कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं। तो ये था हमारा लेखक परिचय। अब हम आते हैं पाठ में जो पात्र हैं उनके परिचय की तरफ। पात्र परिचय के अंतर्गत कि हमारा ये पूरा पाठ 2 पात्रों पर आधारित है, लेखक स्वयं और दूसरा पात्र है लेखक की जीजी। लेखक की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। लेखक उस समय युवा ही थे, नवयुवक थे और आधुनिक विचारों के पक्षधर हैं। समय के साथ साथ उनका सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदलता गया, इसलिए वो आधुनिक विचारों को ज़्यादा मान्यता देते गए। विज्ञान आधारित तर्क को वे प्रधानता देने वाले हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि लेखक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए वो समय समय पर जब कभी भी कहीं भी विज्ञान और विश्वास के मध्य या धर्म के मध्य द्वंद्व होता है तो ऐसी स्थिति में वो विज्ञान को ही प्रमुखता देते हैं। पाठ में हमने देखा है लेखक का समाज सुधारक रूप। समाज में फैली कई कुरीतियों के बारे में लेखक ने अपनी राय इस पाठ के अंतर्गत दी है। लेखक समय समय पर अपनी जीजी की मानसिकता को बदलने का भी प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि जीजी भी समय के साथ साथ अपनी सोच या सड़ी गली मान्यताओं को अस्वीकृत करे, उनको भी बदलने का प्रयास करे। और यही कार्य वो हमेशा करते हैं कि जीजी जो है वो धर्म को भी उतनी ही मान्यता दे जितनी कि विज्ञान को देनी चाहिए। साथ साथ रीति रिवाजों का पालन भी वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेखक सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, वो धर्म को भी महत्ता देते हैं, परंतु अंधविश्वासों को वो नकारते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। लेखक विश्वास करते हैं परंतु अंधविश्वास नहीं करते। कहानी के दूसरे पात्र हमारे हैं जीजी। जीजी की विशेषताएं इस प्रकार हैं कि हालांकि लेखक से उनका कोई प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको बचपन से पाला पोसा है, तो इसलिए उन दोनों के बीच एक पुत्र माँ और बेटे के बीच जो रिश्ता रहता है उसी प्रकार का यहाँ पर रिश्ता दर्शाया गया है। लेखक ने पाठ में बताया है कि जीजी उम्र में लेखक की माँ से भी बड़ी हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक बुजुर्ग महिला है, इस कारण उनकी विचारधारा भी काफ़ी हद तक पुरातन विचारधारा रही है। सामाजिक प्राणी हैं। समाज में जितनी भी मान्यताएं हैं या रीति रिवाज हैं या जो प्रथाएं चलती आ रही हैं उन सब में जीजी का अटूट विश्वास है और लेखक से वे असीम प्यार करती हैं। पाठ में जब हम विस्तार से इस पाठ को pढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों में कई बार कई बातों को लेकर के मतभेद है, लेकिन उसके उपरांत भी जीजी जो है वो लेखक को बेहद प्यार करती है और अंत में वो उन्हें मना लेती हैं। साथ ही साथ एक ऐसी महिला हैं जो अंधविश्वासी हैं। इसके बारे में हम आगे जब पाठ पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो भी त्यौहार होते हैं या अनुष्ठान होते हैं
जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं या त्यौहार हैं, पर्व इत्यादि हैं, उन सब में वो लेखक को हमेशा शामिल करती हैं, ताकि जितना भी पुण्य से संबंधित जो कार्य है या दान से संबंधित कार्य है वो लेखक के हाथों संपन्न हो सके। तो इस प्रकार आज हमने इस पाठ में, आज इस वीडियो में हमने पात्र परिचय और लेखक परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।